खैबर पख्तूनख्वा एजुकेशन डिपार्टमेंट के जॉब्स के लिए जब हम तैयारी करते हैं, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम सरकारी किताबें उठाएं, वहाँ से MCQs तैयार करें, वहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकालें और उनको याद करें। और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम मार्केट जाएं, वहाँ से कोई MCQs वाली किताब ख़रीदें जैसे कि ट्रेजर ऑफ नॉलेज, और उससे पढ़ें, उससे MCQs याद करें और पेपर में बैठ जाएं। अब इन दोनों में कौन सा तरीका बेहतर है, किससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, किससे हमें कम फ़ायदा या बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल सकता, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, विच स्ट्रेटजी इज़ बेस्ट, इनमें बेहतरीन तरीका कौन सा है, इस पर जाने से पहले एक बात शेयर करना चाहता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप वीडियो देखो या ना देखो, कम देखो या ज़्यादा देखो, आपकी मर्ज़ी है। SST के लिए कैसे तैयारी करेंगे, इस टॉपिक पर एक वीडियो शेयर की थी। एक बंदा इनबॉक्स में आकर कहता है कि आप तो खुद प्राइमरी स्कूल टीचर हैं, तो SST के लिए हमें कैसे तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ईटा के ऊपर जब भर्ती हो रही थी PST, CT और SST वगैरह के लिए, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझसे पढ़ा था और आजकल वो PST, CT और SST के फील्ड में हैं और उनको 2 साल हो चुके हैं। तो मेरे लिए क्रेडिबिलिटी भी अहमियत रखती है। मैं क्रेडिबिलिटी को जानता हूँ, मुझे पता है क्रेडिबिलिटी क्या चीज़ है। मैं इसीलिए इसी चीज़ को लेकर आपके साथ वीडियो शेयर करता हूँ कि उनको कामयाबी मिली थी तो आपको भी कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर कि कौन सी स्ट्रेटेजी बेहतर है। दोस्तों, आपके सामने फर्स्ट स्ट्रेटेजी यानी जो टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ते हैं उसके हवाले से जो बात हुई वो क्यों बेहतर है, इसलिए कि वो अलाइन करती है सिलेबस के साथ। आप देखो, आप जब सरकारी किताबों को पढ़ते हैं तो वो डायरेक्टली अलाइन करती है सिलेबस के साथ, क्योंकि कंटेंट वही है। सिलेबस क्या होता है, कंटेंट होता है, और वही चीजें आपके जॉब टेस्ट में आते हैं, इसलिए वो बेहतर है। क्राफ्टिंग MCQs फ्रॉम दीज बुक्स इंश्योर्स दैट द एस्पिरेंट इज स्टडीइंग कंटेंट दैट इज मोर लाइकली टू अपीयर। यही बात क्लियर हो गई, वही चीज़ें आने की चांसेस होती हैं और आ चुकी हैं। एक्सपीरियंस के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए बुक से पढ़ना बेहतर है। दूसरा पॉइंट, डीपर अंडरस्टैंडिंग। कोई भी MCQs की किताब आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग कभी भी नहीं दे सकती। आप मुझसे लिख कर ले लो, ट्रेजर ऑफ नॉलेज की किताब जो 4th एडिशन है उसकी जितनी साइज है, मैं आपको 10-15 ऐसी किताबें बना के दूंगा, तभी आप पूरे KPK के कोर्सेज को कवर करेंगे, यानी क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक। ठीक है, तो कोई भी MCQs का बुक जो होता है वो डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसलिए आप ज्यादा फोकस करें टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। आप इसमें क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते हैं। जब आप MCQs वाली किताबें पढ़ते हैं, आप कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इग्नोर कर लेते हैं, आप रटलाइजेशन के ऊपर चले जाते हैं। आपके सामने क्वेश्चन होता है, उसके ऑप्शंस होते हैं, आप क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ से ऑप्शन की सिलेक्शन करते हैं कि बस यार काम हो गया, जो कि गलत अप्रोच है। इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, इसको छोड़ना है। नहीं छोड़ा तो आपको नुकसान होगा। यहाँ पर जस्ट मेमोराइजिंग आप करते हैं MCQs के बुक में, जबकि बुक्स में आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आपको पॉइंट्स एक्सप्लोर होते हैं, आपको आइडियाज़ आते हैं, कंसेप्चुअल स्टडी होती है। ठीक है, ट्रिकी MCQs को आप डील करना बुक से ही सीख सकते हैं। ट्रिकी MCQs, कंसेप्चुअल MCQs जब पेपर में आते हैं वो बंदा क्लियर कर जाता है जिसने बुक्स पढ़े हों। तो दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा पॉइंट इसमें है कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। वही बात कि कोई भी MCQs का बुक कवरेज नहीं देता पूरे कोर्स को, नॉट एट ऑल। ये आप मुझसे लिख कर ले जमानत देता हूँ, कोई ऐसा MCQs बेस्ड बुक मुझे दिखाएं जो पूरे कोर्स को कवर कर सके, नहीं कर सकता। टेक्स्ट बुक्स आपको कवर करते हैं पूरे सिलेबस को। मटेरियल आप थॉरोली स्टडी करेंगे तो आपको बिल्कुल चीज़ें साफ हो जाएंगी। ट्रेजर ऑफ नॉलेज क्या करते हैं, आपको शॉर्टकट्स के ऊपर लेके जाते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ MCQs और क्वेश्चंस उसमें होते हैं, विच में नॉट ऑफर द ब्रेड्थ ऑफ टॉपिक्स कवर्ड इन द एक्चुअल टेस्ट। तो फिर टेस्ट में आप जब बैठेंगे फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने कोर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा मिस किया होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बुक्स आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करते हैं। कस्टम MCQs, इससे क्या मतलब है मेरा, देखिए कस्टम MCQs का मतलब ये है कि जब आप किताबें खोलते हैं आप खुद से MCQs अपने लिए बनाते हैं। मैंने आपको तरीके भी समझाए हैं कि इंपॉर्टेंट MCQs किताब से आपने कैसे निकालने हैं। अगर नहीं किसी को पता तो मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको फायदा ये होता है कि आप कस्टम MCQs बनाते हैं, कस्टम इंफॉर्मेशन आपके साथ, कस्टम नॉलेज आपके साथ आपके नॉलेज बैंक में आ जाती है। यहाँ आपको ये फायदा होता है जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं।
हैं, जबकि वहाँ पर क्या होता है, आपको प्री मेड क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें मसले होते हैं, उसमें आपकी नॉलेज नहीं बढ़ेगी किसी भी सूरत में। इसलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आप उसको बिल्कुल छोड़ दें। MCQs अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो बुक्स से तैयार करें, टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, आप तैयार कर लेंगे। आप अपने साथ इरादा कर लें कि आई कैन डू इट, तो आप कर लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, हेल्पिंग रीइंफोर्स लर्निंग एंड आइडेंटिफाइंग की कॉन्सेप्ट्स। कस्टम MCQs जब आप बनाते हैं आपको ये चीज़ मिलती है, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग आप करते हैं, आप लर्निंग करते हैं और की कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाते हैं। सारे बुक्स के अंदर ये चीज़ें पड़ी हैं, जब आप बुक्स खोलते हैं वहाँ से पढ़ते हैं तो ये चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर होंगी, नॉट फ्रॉम ट्रेजर ऑफ नॉलेज। अब आते हैं सेकेंड स्ट्रेटजी के ऊपर कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ट्रेजर ऑफ नॉलेज इज़ नॉट बेस्ट। देखें, बुक्स लाइक ट्रेजर ऑफ नॉलेज ऑफन प्रोवाइड अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड MCQs। बात खत्म। यहाँ पर आपको रेडीमेड किसी बंदे के बनाए हुए MCQs मिल रहे हैं, आपने अपनी नीड को तो छोड़ दिया, उसने आपको MCQs दिए हैं। नॉट फुली कवर द ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ द सिलेबस को कवर नहीं करता। द एक्चुअल एग्जाम माइट इंक्लूड क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक्स नॉट कवर्ड इन सच बुक्स लीडिंग टू गैप्स इन प्रिपरेशन। आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा गैप्स आएंगे अगर आप किसी भी MCQs बुक के ऊपर सोलोली उसके ऊपर अगर आप फोकस करते हैं तो आपको बड़ा मसला होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रेजर ऑफ नॉलेज को पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन बुक्स को आपने नहीं छोड़ना। बहुत से बंदों ने सोलोली बिल्कुल स्टैंड अलोन ट्रेजर ऑफ नॉलेज के ऊपर फोकस किया हुआ है, ये आपको बड़ा मसला करेगा। दूसरा एक पॉइंट है आउटडेटेड कंटेंट। आप देख लें ट्रेजर ऑफ नॉलेज के कितने एडिशंस आ चुके हैं और उन एडिशन में भी इतने ज्यादा मसले हैं मुझे पॉइंट आउट हुए हैं कि आउटडेटेड कंटेंट पड़ा हुआ है। आउटडेटेड से क्या मुराद, पुराना कंटेंट है जो कि शायद कमिंग एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल जो पेपर हम देंगे बिल्कुल उसमें ना हो, तो आउटडेटेड चीज़ें यहाँ पर आ सकती हैं। बंदों ने मुझे बताया हुआ है, आप इन चीज़ों से भी खुद को बचाओ। और कैसे बचाएंगे कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ दो, बुक्स के ऊपर फोकस कर लो। अच्छा, सुपरफिशियल लर्निंग यहाँ पर क्या है, देखिए, रिलाइंग ऑन प्री मेड MCQs इनकरेजेस रॉट मेमोराइजेशन। रॉट मेमोराइजेशन से क्या मुराद, आप रट्टा लगाते हैं, बस आप बिल्कुल तोते की तरह पढ़ते हैं कि बस ये चीज़ मुझे क्लियर हो गया, हालांकि वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होती, वो आपको भूल सकती है। दिस कैन बी रिस्की इफ द एग्जाम includes concept-based questions or questions that require reasoning, analysis और application। चलिए, मैं मानता हूँ पेपर में ये चीज़ें तो नहीं होती, रीजनिंग, एनालिसिस और एप्लीकेशंस तो नहीं होती, लेकिन माइंड में तो होती है। कोई MCQ जब आप उसका आंसर करते हैं तो आप माइंड में रीजनिंग भी करते हैं, आप माइंड में एनालिसिस भी करते हैं और आप माइंड में नॉलेज की एप्लीकेशंस के ऊपर भी सोचते हैं, तब आप आंसर करते हैं ना MCQ का। तो ये चीज़ें MCQs और ये जो प्री मेड बुक्स होती हैं MCQs वाली, ये चीज़ें वहाँ पर आपसे मिस हो जाती हैं, जो कि आपको मिलेंगी कहाँ पर, बुक्स के अंदर। अब जाते हैं एक दूसरे पॉइंट के ऊपर, ओवर रिलायंस ऑन शॉर्टकट्स। यहाँ पर आप इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं शॉर्टकट्स के ऊपर कि आपको अक्सर क्वेश्चन जब आ जाते हैं उसके ऊपर भी आप शॉर्टकट मार लेते हैं, फिर आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो इस चीज़ से आपने खुद को बचाना है। गाइड बुक्स ऑफन प्रेजेंट शॉर्टकट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली सोल्यूशन के ऊपर बिल्कुल ना जाएं। MCQ ट्रिकी होते हैं, MCQ कंसेप्चुअल होते हैं, अगर बुक्स किसी ने पढ़े हैं तो उसको ज्यादा फायदा होगा। विच मे नॉट बी यूजफुल इफ द एग्जाम क्वेश्चंस डिमांड मोर इन डेप्थ थिंकिंग। जब आप ज्यादा नहीं यार, आपने MCQ बुक से पढ़ा है ना, आपने ट्रेजर ऑफ नॉलेज से तैयारी की है, आपके पास इन डेप्थ नॉलेज है ही नहीं, तो आप इन डेप्थ थिंकिंग कैसे करेंगे या अपने माइंड में एक्सप्लेन कैसे करेंगे उस चीज़ को। Such shortcuts might mislead aspirants into believing they are prepared। ये आपको ऐसा यकीन दिलाएंगे कि आप बिल्कुल तैयार हैं और जाएं कल ही आप पेपर में बैठ जाएं, बिल्कुल आप तैयार हैं। Without having a solid understanding of that core topics, important key concepts, core topics आपके जहन से निकल सकते हैं, आपसे मिस हो सकते हैं। Lack of context, ये चीज़ तो बिल्कुल ट्रेजर ऑफ नॉलेज बुक के अंदर है ही नहीं। कॉन्टेक्स्ट आपको बुक्स के अंदर मिलता है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उन बुक्स के अंदर कॉन्टेक्स्ट होता है। यहाँ तो सिर्फ MCQs हैं, नथिंग एल्स। कॉन्टेक्स्ट से क्या मुराद है कि चीज़ों के साथ कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई एक्सप्लेनेशन होती है, कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है, कोई कॉन्टेक्स्ट उसके साथ होता है। तो यहाँ तो MCQs हैं, फिर क्या करेंगे आप। दिस कैन लीड टू कंफ्यूजन्स इफ द एस्पिरेंट एनकाउंटर्स सिमिलर क्वेश्चन इन द एग्जाम बट इन अ डिफरेंट फॉर्म और विद स्लाइट वेरिएशंस। जब ऐसा केस होगा, जब ऐसी सिचुएशन आएगी, जब वेरिएशंस आपके क्वेश्चंस में आएंगे और आते हैं क्वेश्चंस को वो चेंज भी कर लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे। यहाँ तो आपने कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है MCQs बुक के अंदर। अगर वेरिएशंस आ गई, ठीक है,
MCQ को उलट पुलट कर दिया, तो वो चीज़ आपको कवर कहाँ से होगी? वो चीज़ आपको टेक्स्ट बुक से कवर होगी, कहीं से नहीं होगी कवर, लेकिन टेक्स्ट बुक से वो चीज़ आपको कवर होगी। क्वेश्चन के साथ कोई भी ज़्यादा छेड़छाड़ करेगा तो आपने अगर बुक्स पढ़े हैं तब आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज MCQs बुक आपको ये हेल्प नहीं करेंगी कि वेरिएशंस मतलब क्वेश्चन उलट पुलट आ जाए, क्वेश्चन चेंज आ जाए, फिर आप हैरान हो जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दीज MCQs बुक्स आर नॉट टेलर्ड टू इंडिविजुअल नीड्स। ट्रेजर ऑफ नॉलेज आपके लिए बेहतर है, इमरान उस्ताद ट्रेजर ऑफ नॉलेज को बिल्कुल नहीं पढ़ता। ट्रेजर ऑफ नॉलेज मेरे लिए बेहतर नहीं है क्योंकि मेरे लिए नहीं बनी। ज़ाती चीज़ को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है कि किसी बंदे को क्या चाहिए, ठीक है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो उन्होंने अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट चीज़ें और उनको लगते हैं ना। और कोर्स बहुत सारा कोर्स है। ट्रेजर ऑफ नॉलेज के साइज़ के 10 बुक्स तो मैं सिर्फ क्लास 8, 9 और 10 के ऊपर बना दूँ, तो फिर उन्होंने पूरा KPK का कोर्स एक बुक के अंदर कैसे कवर किया हुआ है? नॉट पॉसिबल, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। अ बुक लाइक ट्रेजर ऑफ नॉलेज प्रोवाइड्स अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। ये एक अप्रोच है, वन साइज फिट्स ऑल, मतलब वो कहते हैं कि बस ये बुक बिल्कुल हर एक के लिए ठीक है, एक अप्रोच है उनकी नज़र में, लेकिन गलत है। कहीं पर भी आप मुझे ला कर दो ऐसी कोई किताब जो सब चीज़ों को कवर कर ले, नॉट पॉसिबल। इट डजंट एड्रेस द स्पेसिफिक वीकनेसेस और एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स। देखो, जब आप बुक्स के ऊपर फोकस करते हैं, जब आप बुक से पढ़ते हैं ना, तो आपको पता भी चलता है कि यार इस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, इस चीज़ को कम टाइम देना है, और इस चीज़ को, इन दोनों में ज़्यादा टाइम इसको देना है। ये बुक्स के अंदर जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को, तो आपको अपनी वीकनेसेस, कमज़ोरियों का पता चलता है, और जहाँ पर आपने इम्प्रूव करना है खुद को, उन चीज़ों का आपको पता चलता है। ठीक है, आपकी ज़ाती इंडिविजुअल जो नीड्स होती हैं वो क्लियर होती हैं बुक से। ट्रेजर ऑफ नॉलेज से किसी भी हाल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। बाय क्रिएटिंग देयर ओन MCQs फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, एस्पिरेंट्स कैन फोकस ऑन एरियाज वेयर दे नीड मोर प्रैक्टिस। यहाँ से जब आप तैयारी करेंगे बुक्स से, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। किस चीज़ की? ये आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, वीकनेसेस, ये सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, तो आप उनको ज़्यादा टाइम देंगे और आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अच्छा, मिसेस क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस, ये बुक के हवाले से एक पॉइंट लिखा गया है। ये जब आप खुद से MCQs तैयार करते हैं ना, तो ये क्या करता है, आपके अंदर डेवलप करता है क्रिटिकल थिंकिंग को, उस स्किल को आपके अंदर डेवलप करता है। आप चीज़ों के ऊपर सोचते हैं, जब बुक के अंदर कोई लाइन लिखी होती है तो आप उसके ऊपर सोचते हैं। सोचने से आपको मज़ीद आइडियाज़ आते हैं, मज़ीद टॉपिक्स, मज़ीद कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ बुक्स आपको डिलीवर करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। इट इनकरेजेस एस्पिरेंट्स टू थिंक अबाउट हाउ टू स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, किस तरह क्वेश्चंस को स्ट्रक्चर करना है, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है, विच इन टर्न्स प्रिपेयर देम बेटर फॉर टैकलिंग कॉम्प्लेक्स एंड अनफेमिलियर टॉपिक्स या क्वेश्चंस इन द एक्चुअल टेस्ट। आप जब बुक्स खोलते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके ऊपर आप क्रिटिकली सोचते हैं, आपकी स्किल्स बढ़ती हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, आप इनकरेज होते हैं कि इस चीज़ को ये स्ट्रक्चर मिला है यहाँ पर, और इस चीज़ के ऊपर इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को आप एक्सप्लोर करते हैं, कहीं और से भी आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और ये सारी एक्सप्लोरेशन आपको बुक्स के अंदर मिलती हैं, जो कि मिसेस यानी ट्रेजर ऑफ नॉलेज की जो किताब है वो इस चीज़ को मिस करता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये वीडियो का एक लास्ट स्लाइड है जिसको आपने गौर से देखना है। इन कॉन्ट्रास्ट, वाइल ट्रेजर ऑफ नॉलेज में प्रोवाइड अ यूजफुल सप्लीमेंट फॉर क्विक रिविजन। पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ो, इमरान उस्ताद आपको नहीं रोक रहा। मैंने तरीके समझाए, मैंने पॉइंट्स दिए, मैंने रीजनिंग की, मैंने एविडेंसेस दिए कि क्यों बेहतर नहीं है। आपने पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ो, बट फॉर अ क्विक रिवीजन। आप दोहराई के लिए पढ़ो। पेपर के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो पेपर से 1, 2 दिन, 3 दिन पहले पढ़ लो, देख लो, क्वेश्चंस को टच दे दो ट्रेजर ऑफ नॉलेज को। बट प्रिपरेशन अगर करनी है तो बुक्स के ऊपर फोकस करो। इट शुडंट बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी। आपका बुनियादी सोर्स ऑफ स्टडी ट्रेजर ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए। आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी आपके बुक्स होने चाहिए। इफ़ वन एम्स फॉर थॉरो प्रिपरेशन एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस, यार कामयाबी चाहिए ना, तो मेरी एक बात सुन लो, बुक्स के ऊपर फोकस कर लो। फिर अगर इस चीज़ से भी दिल नहीं भरता तो ट्रेजर ऑफ नॉलेज को जस्ट अ रिवीजन टूल यूज़ कर लो। एक रिवीजन टूल यूज़ कर लो बस चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए। बाकी इसको अगर सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करना है तो मसला होगा, ठीक है।
तो ये वीडियो आपके साथ इस वजह से शेयर की कि बहुत से बंदों को कन्फ्यूजन थी कि हम सिर्फ अगर ट्रेजर ऑफ नॉलेज से पढ़ें तो क्या हमारी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपकी तैयारी किसी सूरत मुकम्मल नहीं होगी अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेजर ऑफ नॉलेज से पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप बुक्स के ऊपर फोकस करें। बुक्स के बोझ से मैंने आपको बचाया हुआ है। SST के लिए कैसे तैयारी करेंगे, PST के लिए कैसे तैयारी करेंगे, ये बुक्स के बोझ से बचने के लिए ये बातें उन 2 वीडियोस के अंदर पड़ी हैं। वो वीडियोस देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आ जाएगी। अगर किसी को पसंद आती है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं बेहतर करने की कोशिश करूँगा। यही कोशिश है कि आप लोग कामयाब हो जाएं, अल्लाह करे, और आपके टेस्ट पास हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।